नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हम कंपटीशन की मैथ पढ़ रहे हैं। कंपटीशन की मैथ में हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम नया चैप्टर लाभ हानि स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी को परसेंटेज की वीडियो देखनी है तो वो चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट से परसेंटेज की वीडियो देख सकता है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना लाभ हानि का चैप्टर। लाभ हानि में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं जो लाभ हानि में यूज होगी, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि ये क्या होती है अपन जान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह है जिस पर कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है, मतलब वह मूल्य जिस पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदे तो उसे कहेंगे अपन क्रय मूल्य। और वही वस्तु कर वो खरीद कर किसी दूसरे को बेचता है तो जो जिस मूल्य पर वो बेचता है उस मूल्य को कहते हैं अपन विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? जिस पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो है अपना क्रय मूल्य, और जिस पर अपन उसी वस्तु को बेच दे जिस मूल्य पर उसे कहेंगे अपन विक्रय मूल्य। अब लाभ कैसे होगा अपन को और हानि कैसे होगी? लाभ कब होगा? जब अपन ने किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदा और उसको उससे ज्यादा मूल्य पर बेच दिया तो क्या हो जाएगा अपन को लाभ। जैसे अपन ने किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा और किसी दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु को 60 रुपए में बेच दिया तो क्या हुआ? अपन ने 50 में खरीदा और 60 में बेच दिया, 10 रुपए का अपन को क्या हो गया? लाभ। तो यहाँ से लाभ बराबर क्या मिलेगा अपन को? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। अगर हानि कैसे होगी? जैसे अपन उसी वस्तु को 50 में खरीदा और 40 में बेच दिया तो क्या हुआ? अपन को 10 रुपए की हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा अपना? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इससे अपन को क्या पता चलता है? अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा है तो अपन को लाभ होगा, और यदि क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो अपन को हानि होगी। ठीक है दोस्तों। अब इसी में चलते अपन लाभ परसेंट पे। लाभ परसेंट कैसे निकलेगा? अभी तो अपना लाभ निकला, लाभ परसेंट के लिए क्या करेंगे अपन? लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ परसेंट में क्या निकालेंगे अपन? कितना अपन को लाभ हुआ वो ऊपर लाभ अपन हमेशा लाभ और हानि अपन क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नीचे आएगा अपना क्रय मूल्य इंटू 100। अगर हानि की बात हो तो लाभ हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों। अब अपन अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक में अपन को निकालना है कुल लाभ और लाभ परसेंट, और दूसरे में निकालनी है अपन को हानि परसेंट। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। कितने में खरीदी? 500 रुपए में। 500 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य, मतलब सीपी बराबर हो गया 500 रुपए। ठीक है, और 600 रुपए में बेच दी गई। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया एसपी बराबर 600 रुपए। अब देखो 600 रुपए में बेची और 500 रुपए में खरीदी तो अपन को क्या होगा? लाभ होगा। कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो क्या होगा अपन का? लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी का मान है 600 और सीपी का मान है 500, तो कितना आएगा? 100 रुपए का लाभ हो गया। अपन को कुल लाभ पता चल गया। अब उनसे पूछे लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट के लिए क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर लाभ अपॉन में सीपी इंटू 100। लाभ कितना हुआ? 100 रुपए, सीपी 500 इंटू 100। 20 कैंसिल, 5 से 100 काटेंगे तो 20%। अपन को कुल लाभ हो गया 100 रुपए का और लाभ परसेंट हो गया अपना 20%। ठीक है दोस्तों। कैसे किया अपन ने? 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 600 रुपए में बेच दी तो 500 अपना सीपी, 600 एसपी। तो लाभ अपना निकलेगा एसपी माइनस सीपी। विक्रय में से क्रय घटा देंगे 100 रुपए। अब लाभ परसेंट पूछा तो ऊपर लाभ अपॉन में क्रय मूल्य मतलब सीपी इंटू 100। 100 अपॉन 500 इंटू 100 बराबर 20% अपना सॉल्व हो गया। अब ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। 742 की लागत से तैयार मतलब क्या है? 782 वो बन के तैयार हुई है। इसके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। उसने इतने में उसको खरीदा या बनाया तो क्या हो जाएगी अपना? सीपी बराबर 742 रुपए। अब उसने 700 रुपए में
बेच दिया, मतलब एसपी कितना हो गया उसके लिए 700 रुपए। कोई वस्तु अपन 742 में खरीद रहे और 700 में बेचा तो क्या होगा, अपन को हानि होगी ना। कितनी होगी हानि, हानि परसेंट, हानि बराबर है हानि परसेंट निकाल, पहले हानि निकालेंगे तो 742 माइनस 700। ठीक है दोस्तों, 742 में से 700 माइनस करेंगे कितना बचेगा 42। हानि में क्या करते हैं अपन, सीपी में से एसपी घटाते हैं, ठीक है, और लाभ में एसपी में से सीपी घटाते हैं, सीपी माइनस एसपी। 42 रुपए की अपन को हानि, अपन पूछा क्या है कितने परसेंट की हानि, अपन को परसेंट पूछा है। हानि परसेंट बराबर कैसे निकालेंगे, 42/7, 42 इंटू 100, 42 की हानि अपॉन में सीपी इंटू 100। उसको सॉल्व करने पे पता कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो अपन को कितना मिलेगा, 5 सही 35/53, 5 सही 35/53% की अपन को हानि हो जाएगी। इसको अपन काटेंगे तो 5 सही 35/53% अपन को हानि प्राप्त हो जाएगी। अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ निकाला। उसने एक प्लॉट खरीदा 5 लाख का, आधा बेच दिया उसने 10% लाभ पर, आधा बेच दिया 15% लाभ पर, तो आधा प्लॉट क्या हो जाएगा 2.5 लाख। आधा प्लॉट बेच दिया उसने 10% लाभ पर, आधा प्लॉट, पूरा प्लॉट है 5 लाख का, तो आधा कितने का हो जाएगा 2.5 लाख का। 2.5 लाख का उसने किस पे बेच दिया 10% लाभ पर। ये अपना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बेचेगा वो 10% लाभ पर, तो कितने पे बेच देगा 100% तो उसका मूल्य है, 10% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचेगा 110/100 पर। जब भी लाभ हो तो अपन 100 में जोड़ देंगे, तो हानि हो तो 100 में से माइनस कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 11×5 = 55, हासिल 5, 11×2 = 22 और 5 27, 2,75,000 रुपए में बेच दिया। एक भाग उसने 2,75,000 में बेच दिया। अब आधा प्लॉट और बचा उसके पास, उसे कितने में बेच रहा हूँ 15% लाभ पर। आधा प्लॉट कितने का होगा 2.5 लाख का ही, 15% लाभ पर मिला कितना हो जाएगा 115/100 में बेच देगा। यहाँ भी 15% लाभ, तो 100 में जुड़े कितना हो जाएगा 115/100। इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 25×5 125 की 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 की 7 हासिल 3, 25 एकम 25 और 3 28, 2,87,500 रुपए में बेच दिया उसने। अब इसका टोटल अपन क्या निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। आधा भाग बेच दिया उसने 2,75,000 में, आधा भाग बेच दिया उसने 2,87,500 में, तो पूरा कितने में बिका उसका, पूरा प्लॉट का विक्रय मूल्य, मतलब पूरे प्लॉट का एसपी कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 27 प्लस ऐड करो उसे इसके प्राइस आ गई 5,62,500 रुपए में उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है इसमें, कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। उसने खरीदा था कितने में 5 लाख में, सीपी उसका कितना था 5 लाख। ठीक है, उसने बेच कितने में दिया 5,62,500 में, तो उसमें अपन को लाभ कितना हुआ, लाभ एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करेंगे कितना आएगा 62,500। ठीक है, अब लाभ परसेंट निकालना तो कैसे करेंगे, लाभ परसेंट बराबर ऊपर लाभ अपॉन में सीपी इंटू 100, 4 0 तो 4 0 कैंसिल, 50 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12.5% अपना लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या किया 10% लाभ आधे प्लॉट हुआ तो 110/100 कर दिया, तो आधे प्लॉट का अपन को एसपी मिल गया। फिर आधे प्लॉट पे 15% लाभ कर दिया तो और आधे प्लॉट का अपन को एसपी मिल गया। पूरे प्लॉट का एसपी कितना हो जाएगा, दोनों एसपी को अपन ऐड कर देंगे। सीपी अपन को दिया 5 लाख रुपए,
एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, लाभ मिल जाएगा। लाभ परसेंट के लिए क्या करते हैं, ऊपर लाभ अपन में सीपी इंटू 100 बराबर आ गया 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन ने सिंपल क्वेश्चंस कर लिए, मतलब नॉर्मल लाभ निकालना, पर लाभ परसेंट निकालना, हानि निकालना, हानि परसेंट निकालना। अपन चलते थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। यहाँ पे अपन को सीपी नहीं दिया है, एसपी दिया है पहला कि अगर 20,000 रुपए में बेचेंगे तो 25% लाभ होगा, और यदि उसको अपन कितने में बेचे, 40% लाभ पर बेचे तो कितने पे बिकेगा, जी अपन को निकालना है। इसके लिए अपन डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं और तरीके से भी अपन कर सकते हैं। ट्रिक देखते हैं। पहले अपन को पूछा है अगर पहले 25% लाभ होता है उसका विक्रय मूल्य इतना है, और अगर उस इतने में बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब दूसरी बार का अपन को विक्रय मूल्य बताना है। सीपी सेकंड बताना अपन को, ठीक है। तो क्या होगा, सीपी फर्स्ट इंटू 100 प्लस माइनस सेकंड परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट, ठीक है। मतलब दूसरी बार का अपन को विक्रय मूल्य निकालना है, तो अपन को पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस सेकंड बार का परसेंटेज। सेकंड बार परसेंट दिया अपन को, सेकंड बार ये 40% जो सेकंड टाइम का फर्स्ट टाइम का क्या हो गया 25%। तो नीचे कह रहे हैं फर्स्ट वाला, ऊपर सेकंड वाला। देखो रख के देखते हैं। पहली बार विक्रय मूल्य कितना दिया अपन को, 20,000 रुपए इंटू सेकंड परसेंट कितना दिए, 40% लाभ हो रहा है। दूसरी बार क्या करें, 100 प्लस का यूज करेंगे। प्लस आएगा अपना लाभ के लिए और माइनस हानि के लिए, ठीक है दोस्तों। प्लस आएगा अपना लाभ के लिए, माइनस हानि के लिए। तो 40% का लाभ हो रहा है तो 140 हो जाएगा। 100 प्लस 40 140। और नीचे क्या रखेंगे अपन लोग, पहली बार का परसेंट। पहली बार कितना है 25% का लाभ, तो 100 प्लस 25 125। इनको कैंसिल करते हैं, 25 से इसको करें 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 160। इनका मल्टीप्लाई करो, 14 सिंह 84, 4 हासिल 8, 14 एकम 14 8 22। अपन को सेकंड मूल्य मिल गया 22,400 रुपए। अपन 25% लाभ पर बेचे तो कितने में बिक रहा था, 20,000 रुपए में। जब अपन ने 40% लाभ पर बेचे तो कितने में बिका, 22,400 रुपए में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, यार जी को अपन तरीके से देख लेते हैं। इसे अपन तरीके से देखते हैं। जैसे 20,000 रुपए बेचने पर 25% का तरीके से देखते हैं। 20,000 रुपए में 25% का लाभ होता है। अपन को लाभ परसेंट दिया है और सीपी एसपी दिया है। अपन को पहले अपन मान लेंगे इसका सीपी है एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स का 125 अपॉन 100 क्रय मूल्य पे अपना लाभ होगा 25% का। तो क्या हो जाएगा, पहले 100% मूल्य 25% लाभ होगा तो हो जाएगा 125 अपॉन 100 बराबर 20,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 125 पंचे 125 5 बार और ये 4 बार, 5 से करें 5 चौको 20। एक्स बराबर आ जाएगा अपना 16,000। अपन को सीपी मिल गया 16,000। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि इसे 4% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अपन दोबारा इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एसपी क्या निकलेगा 16,000 अपना सीपी इंटू 140 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,400 रुपए। ऐसे भी अपन तरीके से कर सकते हैं। अब इसी को अपन एक लाइन में लिखना सीख, एक लाइन में कैसे करेंगे, 2 बार में किया अपन को, अब इसको अपन एक लाइन में लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं एक लाइन में। अपन ने माना अपना सीपी एक्स है, 25% लाभ पर अपना विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 25% लाभ, तो 125 अपॉन 100 कितना हो रहा है अपना एसपी 20,000 रुपए। यहां से अपन अगर सोल्व करते हैं तो अपन को अपना क्रय मूल्य मिल जाता है। क्रय मूल्य मिलेगा, अपन इस पे क्या निकालें 40% लाभ निकालेंगे। तो अपन ने अलग से किया था, अब उसी 40% को अपन को पता है यहाँ पे जो एक्स का मान आएगा वो अपना
सीपी रहेगा, उसी में अपन कर देंगे 140/100। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कट करेंगे 25 5 125, यहाँ से 25 8 200, 5 से करेंगे तो यहाँ से अपन को डायरेक्ट सेकंड सीपी मिल गया 22,400 रुपए। इसी तरीके से अपनी ट्रिक निकली थी, क्या थी, पहला विक्रय मूल्य मतलब पहला एसपी इंटू 100 प्लस सेकेंड परसेंट लाभ अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंट पहला वाला। तो इसी से निकला 100 से 100 कट गया अपना, ऊपर है सेकंड वाला, नीचे आएगा अपना फर्स्ट वाला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची, भाई उसे कितने रुपए से बेचता है कि उसे 10% की हानि होती है। अभी अपन ने दोनों क्वेश्चन किए लाभ वाले, अब अपन कर रहे लाभ और हानि वाले। क्या है, मान लिया अपन ने मूल्य एक्स, 35% लाभ पर कितने में बेचा, 15,000 रुपए में, तो 35% लाभ 135/100 बराबर 15,000 में बेच दिए। यहाँ से अपन को मिल जाएगा क्रय मूल्य डायरेक्ट। अब क्रय मूल्य अपन को पता है, अपन क्रय मूल्य पे क्या निकालते हैं, फिर से एसपी निकालते हैं। अपन अलग से ना करेंगे, डायरेक्ट इसी में करेंगे। 10% की हानि होती है तो कैसे करेंगे, 10 माइनस कर देंगे 100 में, 90/100। यहाँ से अपन को डायरेक्ट सेकंड एसपी मिल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 45 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, 3 से 3 5 15, एक्स बराबर आ गया अपना 10,000। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी अपन ने किए एक वस्तु को 1% लाभ पर बेच रहा है, फिर अगर पता करें कि इसको इतने % लाभ पर बेचे तो वो कितने में बिकेगी। अपन एक ही वस्तु को कई बार बेचेंगे, पहले किसी ने खरीदी तो उसने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने खरीद के तीसरे को बेच दी, तीसरे ने खरीद के चौथे को बेच दी, ऐसे अपन उसको बेचते रहेंगे। अपन को फिर लास्ट में पता करना पड़ेगा कि लास्ट वाले व्यक्ति ने कितने में खरीदी, या फिर अपन को पहले वाले का नहीं दिया हुआ तो पहले वाले पता करना पड़ेगा उसने कितने में खरीदी। देखते हैं अपन क्वेश्चन। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या दिया, 1,000 रुपए में किसने खरीदी, राम ने खरीदी। 1,000 रुपए में राम ने खरीदी। अब इसके लिए क्या हो गया, सीपी। अब जी क्या, किसको बेच रहा, श्याम को, कितने 20% लाभ पर। तो श्याम कितने में खरीदेगा इसको, 1,000 के 120% पर। ठीक है, अब क्या करेगा, श्याम ने इसको खरीद लिया। अब श्याम के लिए क्या हो गया, सीपी। अब जिस श्याम क्या करता है, 10% घाटे पर मोहन को बेच रहा है, जिसके लिए सीपी है। बेचते किस पे पर या खरीदते किस पे है, सीपी पर। तो इसमें 10% घाटा और 90/100 पे किसको बेच देगा, मोहन को। मोहन को इसने बेच दी पर मोहन ने इसको खरीदा है। श्याम के लिए ये एसपी है पर मोहन के लिए क्या है, सीपी है। तो ये अपना मोहन को पता चला मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, जी अपना आ गया। या अंतिम मूल्य भी कह सकते इसको। लास्ट में कौन ने खरीदी, मोहन ने, तो अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा मोहन के लिए। पहले 1,000 में किसने, राम ने खरीदा, वो 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। 1,000 था राम के लिए सीपी, 20% लाभ दिया तो 120/100 क्या हो गया, राम के लिए एसपी पर, मोहन के लिए पर श्याम के लिए क्या हो गया जी, सीपी। अब ये सीपी में बेचेगा मोहन को, तो मोहन को इसने कितने पर बेची, 10% घाटे पर, मतलब 10% हानि पर बेच दी, 90/100। जी हो गया मोहन के लिए क्रय मूल्य। मोहन ने कितने रुपए में खरीद दिया, अंतिम मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 नंबर 108, 1080 रुपए में मोहन ने साइकिल को खरीदा। ठीक है, 1,000 में राम ने खरीदा, मोहन तक कितने रुपए में पहुंच गई जी, 1080 रुपए में पहुंच गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदे तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। अभी अपन को क्या दिया था, कोई पहले इंसान था इतने में खरीद रहा था, फिर वो बेचता था दूसरे को, दूसरा तीसरे को, पर इसमें क्या है पहले का नहीं दिया, उसने कितने में खरीदा। अब ये बता दिया, पहले ने दूसरे को 10% पर लाभ पर, दूसरे ने तीसरे को 10% हानि पर, और तीसरे ने चौथे को 20% लाभ पर बेचा, और लास्ट वाले ने कितने में खरीदा जी अपन को दे दिया। मतलब क्या दिया अपन को, अंतिम मूल्य दिया, अंतिम मूल्य दिया है अपन को।
अंतिम मूल्य बराबर क्या होता, प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाले ने कितने में खरीदा था इनटू परसेंटेज आगे अपन करते थे। ठीक है, तो अंतिम मूल्य अपन को दिया है इसमें, प्रारंभिक मूल्य नहीं दिया तो क्या मान लेंगे अपन एक्स। अब ए ने किसी वस्तु को एक्स में खरीदा, 10% लाभ पर वो किसे बी को बेच रहा, तो क्या हो जाएगा एक्स का 110/100। अब बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, जब बी के लिए मूल्य हो गया तो जो सी को बेचेगा तो 10% हानि 90/100। अब सी ने डी को 20% लाभ पर बेच दिया, अब जो सी का मूल्य हो गया तो 20% लाभ कितना हो जाएगा 120/100। अपन डी तक पहुंच गए। अपन को पता है डी को कितने रुपए में मिला, 8,000 रुपए में। जी भी अपना डी का मूल्य आ गया, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, और डी को अपन ने कितने में बेचा यार, डी ने कितने में खरीदा 8,000 में, बराबर 8,000। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल, इंटू करो एक्स इंटू 11 गुणे 9 गुणे 8 करो 1199 इंटू 12/1000। ठीक है, इनको काटेंगे तो कितना आएगा आंसर अपना 6,734। जब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 6,734। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपन अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन या नेक्स्ट टाइप अपन अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।